दोस्तों, आज अधिकांश लोगों के पास बैंक खाता है और उनके पैसों से जुड़ा लेन देन इसी तरह हो। ज्यादातर लोग खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के नियम से परिचित, लेकिन बैंक खातों से जुड़े कई अन्य नियमों से अनजान। विशेष रूप से इनमें खाते में कैश जमा करने की अधिकतम सीमा का नियम है। यदि आप इस सीमा से अधिक धन खाते में जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है। वहीं आज के समय में हर व्यक्ति का बैंक में खाता है, क्योंकि आजकल पैसे से जुड़े अधिकांश काम ऑनलाइन होते, उसके लिए बैंक खाता चाहिए हो। यदि आप लगातार बहुत सारे पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक में जमा राशि की एक सीमा हो, जिसके बाद सरकार उस राशि को जब्त कर सकती। ये नियम सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट पर भी लागू, लेकिन बचत और करंट अकाउंट में भी जमा की गई सीमा अलग है। सेविंग्स अकाउंट में एक निश्चित सीमा तक राशि सुरक्षित रखी जा सकती, लेकिन अगर राशि इस सीमा से अधिक होती है तो आयकर विभाग इस पर नजर रख सकता है। करंट अकाउंट में भी ऐसा ही, क्योंकि ये बड़ी रकम के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, जानकारी के अभाव में आप इस सीमा का उल्लंघन कर सकते, इसलिए बैंकिंग नियमों का ज्ञान रखना और आवश्यक दस्तावेजों और सूचनाओं को समय पर अपडेट करना अत्यंत महत्वपूर्ण। वहीं सावधान रहना चाहिए अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट नियमों से अक्सर बड़े लेन देन कर रहे हैं। 10 लाख रुपए से अधिक का धन सेविंग अकाउंट में जमा करने पर अपने आप इनकम टैक्स विभाग तक पहुंचता है। तब इनकम टैक्स अधिकारी इस राशि का स्रोत पूछ सकते। यदि आप इस पैसे के स्रोत की सही जानकारी नहीं देते हैं या नहीं बताते हैं तो आप परेशानी में फंस। इनकम टैक्स विभाग इस स्थिति में आपसे टैक्स और पेनल्टी वसूल करते। इसलिए अगर आप बहुत पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको उसके स्रोत का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए। इससे आप अनचाही क्रियाओं से बच सकते हैं। भविष्य में किसी तरह की वित्तीय परेशानी से बचने के लिए बड़े लेन देन के दौरान नियमों का जानना महत्वपूर्ण है। वहीं बड़े व्यापारी या बिजनेस केवल बड़े पैमाने पर लेन देन करने के लिए करंट अकाउंट का उपयोग करते, जिसमें बड़ी राशि का भुगतान किया जा सकता। यद्यपि 50 लाख रुपए से अधिक का लेन देन करंट अकाउंट में होता है और आयकर विभाग को सही जानकारी नहीं दी जाती तो इस पर पेनल्टी लग सकती। वहीं आपको बता दें, बैंक 1% TDS काटता है अगर खाते में 20 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा या निकासी होती है। इसके अलावा आयकर विभाग बड़े लेन देन की जानकारी रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त करता है। इन नियमों के लागू होने के बाद काले धन पर कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त, ताकि वे पेनल्टी से बच सके और बड़े व्यापारी सही लेन देन की जानकारी रखें।